ओम शांति। गुड मॉर्निंग जी। आज निपुण सिस्टर मुरली पढ़ेंगे जी। आप स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम बाबा के 3 दिसंबर 1984 की मुरली पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा ने अष्ट शक्तियां धारण करने की बात की है और कहा है कि एवर रेडी रहने वाले ही नंबर 1 बन सकते हैं। और नंबर 1 वो हैं जो माया को विन करते हैं। हम सब जानते हैं कि यही हमारा पुरुषार्थ है। तो चलिए बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं आज की प्यारी मुरली। सोमान में स्थित हो जाएं। मैं अष्ट शक्तिधारी नंबर 1 आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कब वार कर सकते, कब हार खा लेते। कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे।
लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती हैं। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी ना बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षादारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। कई बच्चे बाप दादा से रूह रिहान करते व आपस में भी रूह रिहान करते। साधारण रूप से यह बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे, वह समय पर कर लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आवाहन करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो। डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो। विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। तो बाप के फरमान पर कौन चल सकते हैं? जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं। आत्मा को ही अमर भव का वरदान है। तो जो आत्मिक स्थिति में रहेगा वही समय का रचयिता है, वही युग परिवर्तक है। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, ना कि उस समय। तो जब भी कोई एग्जाम होता है तो उससे पहले ही तैयारी की जाती है। पूरा साल तैयारी करते हैं और फिर एग्जाम देते हैं लॉकेट में भी। तो ऐसा तो नहीं सोचते ना कि समय आएगा तो कर लेंगे, देख लेंगे। यही बाबा हमसे कह रहे हैं कि हम भी अपनी सेना बनकर तैयार रहें। एवर रेडी सर्वशस्त्र शक्तिधारी सेना के हो तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो अभी हम चेक करें कि हम में सर्व शक्तियां धारण की हैं। ओम शांति। जिस भी शक्ति की कमी हो उस पे काम करना है। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। तो एक भी शक्ति की कमी ना हो। जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहां बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूं।
ऐसे माया की भी चैलेंज है, जहाँ कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूँ। तो बाबा की याद और अपनी कमजोरी दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। अगर याद रहेगी तो कमजोरी नहीं रह सकती, और कमजोरी रहेगी तो बाप नहीं याद रह सकता। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आवाहन कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं, वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारंभ व डिग्री देते हैं। वह क्या वर्णन करते हो? सर्व गुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो सबको सतयुग में ही आना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो अभी से ही तैयारी करनी है। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा, या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देवा देता भी है, कणे का घना करके है। देता भी कणे का घना करके है, और हिसाब भी कणे कणे का करता है। तो जो भी हमने विकर्म कर्म किए हैं, उन सब का हमको भोग भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देता भी कणे का घना करके। ये तो हम सब बच्चों को अनुभव है कि बाबा से हमको कितनी प्राप्तियां हैं। वो भी घना कणे का घना दिया है, एक के बदले कितनी सारी प्राप्तियां। और हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में नहीं आ सकेंगे। जैसे संवत एक 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 से शुरू होगा, सतयुग में एक 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 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, और फिर वापस ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना ही है। जी बाबा, हमको साथ ही जाना है। संपन्नता, समानता साथ साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे? तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्र की चेकिंग कर रहे थे। तो हमने अपनी चेकिंग की। अगर बाबा पहले चेक, टीचर पहले चेक करेगा तो मार्क्स कट जाएंगे। इससे पहले बाबा चेक करे तो हम खुद ही चेक करें, जो कमी हो उसको दूर करें। तो आज सभी के सर्व शक्तियों की शस्त्र की चेकिंग कर रहे। रिजल्ट सुनाई। 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल यह अलबेलेपन के नाज इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा,
इतनी मदद तो बाप कर ही देगा, लेकिन यह नाजुक समय पर धोखा ना देवे और बच्चे नाज से उल्हाना ना दें कि इतना तो सोचा नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। यह निशानियां समय आने की हैं। यह ड्रामा में इशारे हैं तीव्र गति से संपन्न बनने के। समझा? आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियों का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना। तीनों तरफ के आए हुए लगन से पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। ये कर्नाटक से आए थे बच्चे, वो शायद लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, हिंदी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मुख की भाषा भाषा तो नहीं जानते, लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं। और पंजाब वाले क्या जानते हैं? पंजाब में क्या करते हैं? तो ये 1984 की मुरली है ना, उस समय वो खालिस्तान का काफी एजिटेशन हो रहा था, तो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। पंजाब वाले क्या जानते हैं? पंजाब में क्या करते हैं? वो लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। और आप क्या करते? दैवी राजस्थान का नारा लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार हैं, तो दैवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार करने वाली है। और गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं। अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य के भी झूले में झूलते, खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक हैं। तो ये बहुत ही गहरा अर्थ है इसका कि जो बाप के नजदीक रहते हैं, याद में रहते हैं, वो खुशी के झूलों में झूलते हैं। और यहाँ गुजरात जो है वो माउंट आबू के बिल्कुल पास में पड़ता है, राजस्थान के। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो समीप है तो झूले में झूलते रहते हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है। वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी, रंग रूप, खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं। अच्छा, तो बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक, नंबर 1 बन, नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा के हम प्यारे श्रेष्ठ बच्चों की रूहानी बाबा को मीठी मीठी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे और बाद में डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। सभी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अविनाश जी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि अष्ट शक्तिधारी बनो, एवर रेडी बनो। जैसे कि बाबा ने कहा मामा माया जो क्या माया का भी चैलेंज है, जहाँ कमजोरी है वह मैं व्यापक हूँ। कितना माया माया भी कितनी शक्तिशाली है। तो समय के पहले एवर रेडी बनो। बाबा बाप दादा कह रहे हैं सर्वशक्ति संपन्न बनो। कल साकार मुरली में भी बाबा ने शक्ति कैसी यूज करनी है यह कहा है। ये विराट ड्रामा है। ये विराट ड्रामा में यह मेरा योग चेक करने आए हैं माया। तो कितना योग युक्त रहना चाहिए। तो सहज यथा जैसी शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति बाबा ने कल स्पष्ट किए कि सहन करने की शक्ति कैसी यूज करनी चाहिए। सहन करना यह तो ईश्वरी व दैवी गुण है। यह तो गोपनीय ज्ञान है। सदा आत्मिक स्थिति के झूले में झूलो, अष्ट शक्ति धारण करो। ओम शांति। जी, ना समय के पहले हम तैयार होना है। इसलिए बाबा ने कहा एवर रेडी बनो। विजयी बनना है हमें, है ना। सो आएंगे, क्या आएंगे, विघ्न आएंगे, लेकिन हमें विघ्न विनाशक बनना है। जी रवि हाँ जी। बोलिए। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को समय से पहले ही खुद को तैयार करना है और सदा एवर रेडी रहना है। तो बाप जो समर्थ है, बाप ही मेरा शिक्षक है, ना कि समय। तो मैं सुनहरे समय का मास्टर रचता हूँ। सुनहरा समय सतयुगी समय लाने के निमित्त हूँ मैं आत्मा। तो सदा बाप की फरमान बरदार मुझे बनना है और सदा यही अनुभवों की इस देह से परे हूँ, मृत्यु से भी परे हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ और हर कमजोरी से मुक्त हूँ। तो माया पर सदा विन प्राप्त करने वाली नंबर 1 आत्मा, बाप के साथ रहने वाली और खुशियों के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। जी, कितने श्रेष्ठ सम्मान में बाबा ने हमें रखा है ना। हम मास्टर रचयिता है और युग परिवर्तक है ना। समय के लिए भी हम कौन है, मास्टर है। वो हमारा रचना है। समय को समीप हम ला रहे हैं, है ना। सो हम एवर रेडी है तो समय समीप आ जाएंगे। जी, हम तैयार होना ही एक बाकी है ना। कल का साकार मूल्य में भी बाबा ने कहा चाहे तो बाबा 1 सेकंड में विनाश कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, है ना। ड्रामा अनुसार जिसको कौन सा प्ले करना है पार्ट, वो प्ले करना ही है ना। जी रीमा सिस्टर बोले। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी शिव शक्ति पांडव सेना है ना, तो वो शक्ति सेना को देख रहे हैं। तो बाबा तो सर्वशक्तिवान, वो हमारा कमांडर है ना। तो हमारा कमांडर कैसा चाहेगा कि हमारी शक्ति सेना कैसी हो। तो बाबा देख रहे हैं उनमें से भी कैसे कैसे बच्चे। तो बाबा ने कितना बड़ा जो एक स्टैंडर्ड दिया है कि शक्ति सेना में क्या क्या गुण होने चाहिए। सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी हूँ, तो वही महावीर विजयी हूँ। लेकिन कुछ हैं बच्चे, क्योंकि अभी सब तैयारी कर रहे हैं, जो सदा नहीं है समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं, और कोई कोई इस समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी हार हो जाती है, कभी वार कर लेते हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, वो शिक्षक है, तो उसके श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, है ना। क्योंकि अगर आप समय प्रमाण करेंगे
तो क्या होगा कि समय फिर शिक्षक हो जाएगा। तो कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। तो हमारा जो सर्वशक्तिमान शिक्षक है वो हमें सारे राज भी बता रहा है कि कैसे तुम्हें अगर अंत समय में माया से कैसे हार हो जाओगे तो अपनी, क्योंकि हमारी डिग्री कौन सी है, हमारी जो सतयुगी की डिग्री है ना, सर्वगुण संपन्न। सर्व वर्ड आया है ना, संपूर्ण निर्विकारी, इसमें भी संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है ना। तो इस तरह सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी है ना, वो जो पूरी डिग्री है तो उसमें बाबा ने सर्व वर्ड। तो इसलिए हम सभी चेकिंग करें कि कोई शक्ति की कमी है ना, जितनी भी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां हैं, निर्भयता की शक्ति, वो तो हमें विचलित नहीं कर देती है। तो इस तरह अपनी जो भी कमी कमजोरी हो उसको सब चेकिंग करके और एवर रेडी रहें सदा साथ में। ओम शांति। जी, हम सभी इस पर चिंतन कर सकते हैं, है ना, कमजोरी को कैसे हम खत्म करें, है ना, एवर रेडी कैसे बने, उसके ऊपर हम चिंतन करके बाद में हम शेयर कर सकते हैं। जी विवा बोलिए। मोबाइल का नेम है विवो, कौन है? जी जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने हम बच्चों को सदा सदा सर्वशक्तिवान शिक्षक का श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनने के लिए बोला। न समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी बनना, समय से पहले ही एवर रेडी रहना, सदा बाबा के फरमान प्रमाण चलना है। तो जो सदा आत्मिक तो बाबा ने बोला जो आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य करता है वह बाबा का फरमान प्रमाण चलने वाला है, क्योंकि उनका शिक्षक सिर्फ बाबा है, जो हर कदम हर समय शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वह सदा विजयी बनता है, सदा निर्विघ्न रहता है और विघ्न विनाशक बन दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाता है। तो बाबा ने बोले तो पहले से ही सर्वशक्ति बाबा से शक्ति धारण कर प्रैक्टिकली समय प्रमाण कार्य में आना है। तो कार्य व्यवहार में बाबा का सारा शक्ति यूज करना है, इसका अभ्यास भी पहले से ही करना है। तो बाबा ने बोले पहले एवर रेडी रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। अच्छा, बाबा बोला जो बाप की छत्र तो छाया के नीचे रोने वाली है तो निर्भय ही होगी। जब आपने को अकेला समझाते हो तो भय होता, छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है, सभी विजयी शेर होना। शिव शक्तियों की पांडवों की विजय नहीं होगा तो किसको होगी? पांडव और शक्तियों कल्प कल्प के विजय हो। बच्चों से बाप का स्नेह है ना, बाप के स्नेही बच्चों को याद में रहने वाले बच्चा को कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं के भी सहारा है तो बच्चों का सहारा सदा ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी कहते हैं हिसाब किताब भी बाबा का ज्ञान है, कर्मों की गति का नाता भी है। कण कण का कणा करके देता है और हिसाब में भी कण कण का करता है, हिसाब भी कण कण का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो भी प्राप्ति में भी एक जन्म पीछे जाना पड़ता है। ओम शांति। जी, बाबा को सब में फुल चाहिए, सर्वगुण सर्वशक्तियाँ
है ना, सब में संपन्नता चाहिए, है ना, तभी तो हम फर्स्ट 1-1-1 में आ सकते हैं ना। सो आज भी पापा ने कहा ना, अंश मात्र हमारे में कमजोरी है तो क्या होगा, माया अटैक करेगी। करेगी। So, जी जी, यही पापा ने कहा आपको एवर रेडी पहले से ही बनना है ना, लेकिन समस्या तो आना ही है ना, अंत तक तो आता ही है, लेकिन हम कैसे एवर रेडी बने उसके ऊपर सभी चिंतन कर सकते हैं। उसके विधि क्या है एवर रेडी बनने का? एवर रेडी माना फुल संपन्न रहना, है ना, कोई भी समस्या या विघ्न है, जिस शक्ति को हमें यूज करना है उस शक्ति को यूज करके विघ्न को हटाना है ना। सो इसके लिए हमें क्या करना है एवर रेडी बनने के लिए? ओम शांति। हाँ जी, जैसे बाप दादा कह रहे एवर रेडी बनना है, तो सहन शक्ति के बारे में कहा, तो सहयोग की शक्ति, अभी तो बाबा ने कहा अष्ट शक्ति में सहयोग की शक्ति चाहिए। जैसे कि मनसा सेवा करनी चाहिए, कोई भी साधन नहीं उपलब्ध रहा, मनसा सेवा चाहिए लास्ट में। तो ये पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे बाप दादा कह रहे कंधे पर हाथ रख रहे और बाबा कह रहे बच्चे अब सहयोगी बनेंगे, तो हाँ जी, जैसे मम्मा का हाँ जी का पाठ पक्का करना चाहिए, बाबा को साथी बनना चाहिए। तो मनसा सेवा कभी मनसा सेवा जो है ना वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। ओम शांति। जी, मनसा सेवा करने के लिए हमारे अंदर उतना क्या होना चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, है ना, व्यर्थ से मुक्त होनी चाहिए, अंतर्मुखता में हमें रहना है, ज्ञान का चिंतन करना है। तो तभी तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। यस, ये तो बड़ा हमारा साथ शस्त्र है। कौन सा? मनसा सेवा। उसको करने के लिए हमारे अंदर, है ना, कितना पावर होनी चाहिए। वैसे संकल्प किया, कर दिया, है ना, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, लेकिन हमारा स्थिति भी उतना श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में हमें दृढ़ रहना है, अचल रहना है। तो स्थिति में ढीलापन नहीं आना चाहिए, पहला ये, है ना। सो इसके लिए हमें ड्रामा का ये पार्ट पक्का करनी है। नथिंग न्यू है ना, जो कुछ हो रहा है नथिंग न्यू है। साक्षी दृष्टा का अभ्यास चाहिए, राइट। साक्षी है तो हम डिटैच हो सकते हैं, है ना, डिटैच है तो हम क्या कर सकते हैं? सहयोग दे सकते हैं, करेक्ट, ये बात है। जी भोपाल भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा हम सभी बच्चों से विशेष तौर पे इशारा दे रहे कि बच्चों अपनी शक्तियों की चेकिंग करो, क्योंकि समय अनुसार बाबा ने कहा है कि जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा हलचल भी बढ़ती जाएगी, और बाबा ने कहा है कि ये निशानियां होगी कि अब जो समय जो है नज़दीक है। तो अगर समय नज़दीक है तो बाबा कहते हैं कि तो हमारे जो अस्त्र शस्त्र है उसकी अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। और बाबा ने कहते हैं यो एक इशारा भी है कि अभी जो है तीव्र गति से संपन्न बनना है। तो अभी बाबा हम सभी से यही चाहते हैं कि हम जो है जो बाबा वही, की शिक्षा है उसको हम धारण करें। ओम शांति। हाँ जी, वही तो ना, अभी हमें रेडी रहना है। सो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। सो एक तो पापा ने कहा ना, कमजोरी, जरा सा भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, है ना। एवरेडी बनना माना क्या है? कोई कमजोरी न रह जाना, सब में संपन्न होना। उसके लिए हमें क्या करना है? कमजोरी कहाँ से आता है? इच्छा, है ना। इच्छा ही मूल कारण है कमजोरी आने का। सो अभी हमें उतना श्रेष्ठ स्थिति बनाना है इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। इतना सारा अभी चल रहे हैं, है ना, विश्व में। मेरे अंदर इच्छा होता है ना, कोई भी प्रकार का, सुनने का, देखने का, कुछ भी, है ना, कोई भी सूक्ष्म तरीके से इच्छा है तो
हमें शक्तिशाली बनने नहीं देते हैं, इच्छा अच्छा बनना नहीं देते हैं, है ना। हमें उतना श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, इच्छा मात्रम अविद्या। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बीज रूप स्थिति का बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परम धाम में ऐश्वर्यपन का स्थिति, जितना हम उस स्थिति का अभ्यास करते हैं, हम इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बन जाते हैं। निराकार स्थिति, निराकार के बाद हम कंबाइंड है, ये स्थिति हमें सदा बार बार करते रहना है ना, ये बात करनी है। और अंतर्मुखता का गुफा में रहना है ना। और आप सभी शेयर कर सकते हैं, बोलिए कैसे हम शक्तिशाली बने। ओम शांति। बाबा ने जो हमें ड्रिल्स सिखाई हैं उनका अभ्यास करें हम। निराकारी, आकारी, साकारी या और भी बहुत सारी ड्रिल्स बाबा ने हमें सिखाई हैं, तो उनको हम दिन में बार बार प्रैक्टिस करें। तो वो भी हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास है, वो भी हमें स्मृति स्वरूप बनाता है ना। तो वो हमें सब शक्तियां देता है, हमें बार बार हमें रिवाइज कराता है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, कहाँ के वासी हैं। तो ये सब स्मृतियां हमें याद रहती हैं तो हम शक्तिशाली बनने रहते हैं। ओम शांति। जी, स्मृति को हमें पावरफुल बनाना है। स्मृति है तो स्थिति है, सो स्मृति को पावरफुल बनने का विधि है ना, ये सब स्वमान और ड्रिल, कोई भी पापा ने बताया, ज्ञान का चिंतन, ये सब हम करने से स्मृति हमारा पावरफुल बन जाएगा, तब हमारा स्थिति ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। सावित्री सिस्टर बोलिए। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो इच्छा मतलब श्रीमत और इच्छा मतलब इच्छा, आकांक्षा, कामनाएं, आवश्यक, ये सब हमारे इच्छाओं का करते कि हमें अच्छा नहीं बन। श्रीमत इच्छा मात्रम अविद्या है हमारी, अर्थात मतलब सर्व प्राप्ति संपन्न। तो जब हम सर्व आवश्यकताएं स्वतः ही जब हमारी पूर्ण होती रहेगी, तो वहां पर हमें इच्छा का प्रश्न भी नहीं उठेगा। तो इच्छा क्या होती है कि इच्छा मात्रम विद्या मतलब स्वयं भी बाप द्वारा जो सर्व के हम सिहोगी आत्माएं बनते हैं। सिहोग मतलब स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग, इच्छा जो हम रखते हैं, जो रखते हैं हम, और कई प्रकार के आधार लेने से हम सर्वात्माओं के निमित्त आधार मूर्त भी बनते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो संसार है ये सब मरे पड़े हैं क्योंकि इच्छा नहीं है। तो ऐसा अगर हम बुद्धि में अनुभव भी होता है, तो अनुभव से क्या होता है कि जब इच्छा मात्रम अविद्या बन, जब हम सदा एक रस में रहने लगते हैं, तो एक रस स्थिति से क्या होता है कि हमारे हमारे अपने अपने अंदर की जो कामनाएं भी होती है। तो कामनाएं जैसे आपने बिंदु स्वरूप बताया, जब हम बिंदु बन जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इच्छा उसकी भी इच्छा नहीं है, बिंदु अविद्या मात्र स्थिति। तो मन का लगाव व झुकाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नहीं होगा। तो मन को अगर हम बाबा में लगाते हैं तो यहाँ मेहनत भी नहीं है क्योंकि इच्छा ही नहीं है। लेकिन सहज मन जब हम हमारी मोहब्बत होगी बाबा से, तभी हम इस संसार में रह करके इच्छा मात्रम अविद्या बन सकते हैं। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खाते। सर्व शक्तियां जब मेरे अंदर, तो हार भी क्यों खाए। तो यहाँ पर हमें अपने इस स्थिति से पूछना है कि मैं हूँ इच्छा मात्रम अविद्या, मैं बनी हूँ, या हमारी स्थिति ऐसी है, या प्राप्ति तो की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो जहाँ तृप्त हूं मैं आता। जितना हम तृप्त बनते उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होगी। क्योंकि कामना की बजाय क्या, सामना करने की शक्ति, सामना, उसको हम सामना करने के अपने अंदर की कमी कमजोरी को। तो हमें स्मृति में यही रखना है कि मैं तो बीजे माला का रतन हूँ। तो स्मृति जब रहेगी तो हम कभी हार भी नहीं खाएंगे किसी भी कमी कमजोरी से। ओम शांति।
लास्ट मुरली में भी पापा ने यही बात कही ना, 2 शक्तियां है तो है ना, कमजोरी आपके पास नहीं आएगी। वो 2 शक्ति कौन से? रियलाइजेशन एंड सहन करने का शक्ति, है ना। ये 2 है तो आप कोई भी परिस्थिति हो उसमें विजयी बन जाएंगे। सो हमें इमीडिएट है ना वो रियलाइज करना होता है क्या सही है क्या गलत है। बाबा का श्रीमत अनुसार मैं चल रही हूँ नहीं हूँ, है ना। श्रीमत ही हमें शक्तिशाली बनाता है। जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छे से शेयर किया। मैं एक तो यही बताना चाहती हूँ कि बाबा ने कहा है कि नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी समस्या पेपर लेने के लिए खड़ी हो, लेकिन उसमें हमें नंबर 1 बनना है। और नंबर 1 बनने के लिए बाबा ने हमें बताया है कि चाहे ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य या नवीनता के समय का सुख, तत्व प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। और इसलिए नंबर 1 में हमें आना है। तो ये सुख हमें प्राप्त करना है तो हर परिस्थिति में माया पर विन करना है। और इसके लिए कल की मुरली में बाबा ने कहा था और आज की मुरली में भी बाबा ने पॉइंट बताए हैं कि हमें अटेंशन देंगे। जितना ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि वो मेहनत से मुक्त इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने अटेंशन देकर अपने कर्मों पर अटेंशन दिया और उस पर कार्य किया। तो जितना हम अटेंशन देंगे तो मेहनत से मुक्त रहेंगे और माया पर विन कर पाएंगे। तो हम बाबा जो हमारे लिए सतो प्रधान स्वर्ग का सुख चुना है हम बच्चों के लिए, इतनी मेहनत के बाद हम कर रहे हैं, तो वो हम पा सकेंगे मिशन। जी अटेंशन, अटेंशन पहरा है ना। सो हमें अटेंशन सदा रखना है ना। अटेंशन रखना माना क्या है? फिर भी यही क्या है? स्मृति स्वरूप, है ना। स्मृति हमारा स्मृति को सदा श्रेष्ठ रखना है, हाँ? तब कोई भी परिस्थिति आए हम विजयी बन सकते हैं। स्मृति से स्थिति, है ना। यही अटेंशन हमें रखना है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। दीदी आप होमवर्क देंगे और 1 मिनट बुक भी करा देंगे। सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। आज का होमवर्क हम ये लेंगे, चेक करेंगे मुझ में कौन सी शक्ति की कमी है। 8 शक्तियां बाबा ने बताई हैं, उसमें से अंतर्मुखता की शक्ति आजकल अव्यक्त इशारे भी चल रहे हैं, जून मास है। तो बाबा ने कहा है कि एक शक्ति अगर हम धारण करें तो बाकी शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। तो कोई भी एक शक्ति जिसकी आपको लगता है कमी है आप में, वो हम पूरा दिन अटेंशन देकर धारण करके रखेंगे। अपना दुर्गा स्वरूप सामने देखते रहें, अष्टभुजाधारी, और 8 भुजाओं में एक एक शक्ति, ये स्मृति रहे। इस स्मृति का अटेंशन रखेंगे। ओम शांति। अब हम योग करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग, भ्रिकुटी में स्थित हूँ। ये शरीर जैसे है ही नहीं। भ्रिकुटी में स्थित रहने का ज्ञान मुझे बाबा से मिला। मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ। मुझे इस ब्राह्मण स्वरूप में सजाने के लिए।
श्वेत वस्त्रधारी बनाने के लिए श्वेत वस्त्रधारी में ब्राह्मण आत्मा देख रही हूँ स्वयं को अपनी ही चिता पर पड़े हुए। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी ही चिता को अग्नि दे रहा है। जलते हुए देख रही हूँ अपनी ही चिता को। और इस जलती हुई चिता को यहीं छोड़ मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूँ अपने पिता के पास, बाप दादा के पास, सूक्ष्म वतन। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और जैसे वेलकम कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे बच्चे। मुझे गले लगा लिया। दीदी आवाज नहीं आ बाबा ने मुझे गले लगा लिया। थैंक यू। मैं फरिश्ता बाप दादा के गले लगा हुआ। सर्व शक्तियों का अनुभव कर रहा हूँ। अंतर्मुखता की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ अपने पूज्य स्वरूप में। एक भव्य विशाल मंदिर में अष्टभुजाधारी में देवी, एक एक भुजा में देखें
अपनी एक एक शक्ति को धारण किए हुए देखें अपने चेहरे को दिव्य स्वरूप में, रूहानी नयन और दिव्य मुस्कान। मेरे भक्तों को आकर्षित कर रही है ये दिव्य मुस्कान। मेरे रूहानी नयनों से निकलती हुई अष्ट शक्तियों की ये किरणें मेरे सामने खड़े भक्तों पर पड़ रही हैं। और इनकी शुद्ध इच्छाओं को पूर्ण कर रही हैं। अष्टभुजाधारी में देवी अपने इसी स्वरूप में अपने साकार ब्राह्मण शरीर में अलाइन हो जाती हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ। श्वेत वस्त्रधारी अष्टभुजाधारी देवी। इसी स्मृति और इसी स्वरूप में मैं आज पूरा दिन कर्म करूंगी। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीक्षा और सब बहन भाई का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। Good day, ओम all शांति। tapasvi. Good day, all शक्तिवान आत्मा। tapasvi. ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति शांति अरे दीदी, ओम भक्ति वाली शांति। शक्ति स्वरूप। ओम शांति दीदी। ओम शांति।